मूवी की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है व्हाइट हाउस का, जिसमें हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जिसके पास टेलीपोर्ट करने की पावर होती है और वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर सभी ऑफिसर को मारने लगता है। जिसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है और वो प्रेसिडेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर उस म्यूटेंट पर गोलियां चलाता है। जिसके बाद वो म्यूटेंट वहाँ से भाग जाता है और अब प्रेसिडेंट पर हुए हमले की खबर तेजी से अब हर जगह फैल जाती है। जिसके बाद सेन शिफ्ट होता है वुल्वरिन पर, जो कि अब पहुंच जाता है उसी पुराने आर्मी बेस पर जहां उसे जेवियर ने जाने के लिए बोला था, और इसी जगह के सपने वुल्वरिन को बार बार आते थे। जिसके बाद हम देखते हैं जेवियर और उसकी टीम को, वो सभी मिलकर बात करते हैं कि आखिर किसने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करवाया और कौन है जो म्यूटेंट की पहचान को सबके सामने लाना चाहता है। और तभी स्टॉर्म कहती है कि यह हमला मैग्नेटो भी करवा सकता है, जिस पर जेवियर कहता है कि ये वो तो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं मैग्नेटो को जानता हूँ वो इस तरह म्यूटेंट को बदनाम नहीं करेगा, बाकी जो भी इसके पीछे है हम जल्दी ही उसके बारे में पता कर लेंगे। जिसके बाद हम विलियम स्ट्राइकर को देखते हैं, वो प्रेसिडेंट पर हुए हमले की इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी यहाँ पर सेनेटर केली भी आ जाता है। गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सेनेटर केली एक्स-मेन 1 में मर चुके हैं, जहाँ मिस्टिक अब सेनेटर केली के रूप में सबके साथ रहकर म्यूटेंट पर आने वाले कानूनों को रोक रही है। स्ट्राइकर प्रेसिडेंट को बताता है कि इसको पता लगा है कि चार्ल्स जेवियर के स्कूल में कुछ अजीबोगरीब बातें हो रही है। चार्ल्स जेवियर ने वहाँ म्यूटेंट बच्चों को पनाह दे रखी है, हमें उसके बारे में पता करना होगा। यहाँ प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी स्ट्राइकर को स्कूल के बारे में पता लगाने को बोल देते हैं। सेनेटर केली स्ट्राइकर से पूछता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर म्यूटेंट है, तो स्ट्राइकर बताता है कि इसको मैग्नेटो से पता लगा है और वो हमारी मदद कर रहा है। सेनेटर स्ट्राइकर से मैग्नेटो से मिलने की बोलता है, लेकिन स्ट्राइकर मना कर देता है। यहाँ स्कूल में रोब और बॉबी की दोस्ती बढ़ जाती है। स्कूल में अब लोगन भी आ जाता है, वहाँ पर रोब उसका वेलकम करती है। लोगन प्रोफेसर एक्स से मिलने जाता है, जहाँ लोगन बोलता है कि वो जिस जगह पर गया वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला है, वो उसके दिमाग को और पढ़े जिससे उसके बारे में और पता लग सकेगा। लेकिन प्रोफेसर एक्स मना कर देते हैं। प्रोफेसर लोगन को अपने सेरेबो वाली जगह पर ले आते हैं। यहाँ प्रोफेसर एक्स लोगन को बताते हैं, हम प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले म्यूटेंट को ढूंढ रहे हैं। मैं सेरेबो की मदद से किसी भी इंसान को देख सकता हूँ कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। यहाँ सफेद रंग में इंसान है और लाल रंग में सारे म्यूटेंट। प्रोफेसर एक्स प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले म्यूटेंट को ढूंढ लेते हैं। प्रोफेसर जीन और स्टेम को उस म्यूटेंट को लेने के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में स्ट्राइकर मैग्नेटो से मिलने जो उसकी जेल में जाता है, जहाँ पर वो जबरदस्ती मैग्नेटो की गर्दन के पीछे कुछ ड्रॉप डाल देता है, जिससे मैग्नेटो शांत हो जाता है। मैग्नेटो स्ट्राइकर के वश में हो जाता है। स्ट्राइकर मैग्नेटो से प्रोफेसर एक्स के स्कूल और सेरेब्रो के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ सेनेटर केली, जो मिस्टिक है, वो स्ट्राइकर के ऑफिस में उसके असिस्टेंट का रूप लेकर आ जाती है और वहाँ से मैग्नेटो के बारे में पता करती है और उसके गार्ड्स की डिटेल निकाल लेती है। मिस्टिक सिस्टम में एक और फाइल देखती है जिसमें पता लगता है कि स्ट्राइकर एक और सेरेब्रो बना रहा है। यहाँ ऑफिस में अब स्ट्राइकर की रियल असिस्टेंट आ जाती है, लेकिन उसके पहले मिस्टिक वहाँ से एक सफाई वाला बनकर निकल जाती है। यहाँ स्टॉर्म और जीन उस दूसरे म्यूटेंट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जीन स्टॉर्म की मदद से म्यूटेंट को पकड़ लेती है। म्यूटेंट अपना नाम नाइटक्रालर बताता है। जीन उससे प्रेसिडेंट पर हुए हमले के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि इसको खुद नहीं बताया कि उसने ऐसा किया, वो किसी के कंट्रोल में था। नाइटक्रालर की गर्दन पर भी वैसा ही निशान रहता है जो मैग्नेटो के था। प्रोफेसर एक्स लोगन को स्कूल में छोड़कर मैग्नेटो से मिलने उसकी जेल में जाते हैं, जहाँ साइक्लोप भी साथ होता है। प्रोफेसर मैग्नेटो भी जेल में जाते हैं और प्रेसिडेंट के ऊपर हमले के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैग्नेटो मना कर देता है। मैग्नेटो बताता है कि ये सब स्ट्राइकर कर रहा है और उसने मुझे कंट्रोल करके तुम्हारे स्कूल के बारे में सब कुछ पूछ लिया है। प्रोफेसर ये सब सुनकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन जेल में एक गेट छोड़ दी जाती है, जिससे मैग्नेटो और प्रोफेसर बेहोश हो जाते हैं। बाहर साइक्लोप गार्ड से लड़ता है, लेकिन उसके ऊपर एक गन शूट कर देते हैं, जिससे साइक्लोप बेहोश हो जाता है। ओवन को यहाँ पर एहसास होता है कि कोई स्कूल में आया है। यहाँ स्कूल में स्ट्राइकर ने म्यूटेंट को पकड़ने के लिए आर्मी भेज दी है, जहाँ वो सब म्यूटेंट बच्चों को बेहोश कर रहे हैं। लोगन सबको वहाँ से निकालता है और सेफ जगह पर जाने को बोलता है। यहाँ लोगन का सामना स्ट्राइकर से होता है, जहाँ स्ट्राइकर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे, हम यहाँ पर 15 साल बाद मिल रहे हैं। लोगन स्ट्राइकर के पास जान लगता है,
तभी बॉबी वहाँ एक आइस वॉल बना देता है। बॉबी लोगन को वहाँ से बचाकर ले जाता है और यहाँ पर ये सब एक कार में बैठकर वहाँ से स्टॉर्म और जीन से मिलने जाते हैं। यहाँ स्कूल में स्ट्राइकर प्रोफेसर के सेरेब्रम को खोल देता है, जहाँ से वो जरूरत के सामान लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टिक को दिखाया जाता है, जो मैग्नेटो के गार्ड के पास आ जाती है और वहाँ उससे बात करती है। मिस्टिक उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसके बाद उसको आयरन से भरा एक इंजेक्शन भी लगा देती है। अगली सुबह गार्ड मैग्नेटो को खाना देने के लिए जेल के अंदर आता है, जहाँ मैग्नेटो को पता लग जाता है कि इसके अंदर आयरन है और वो गार्ड को मारकर उसमें से सारा आयरन खींच लेता है और उस आयरन की मदद से उस पूरी प्लास्टिक से बनी हुई जेल को तोड़कर वहां से भाग जाता है और भागकर पहुंचता है सीधा वुल्वरीन, बॉबी, रॉक और जॉन के पास में। उसी मोमेंट पर स्कॉट, स्ट्रॉम, जीन ग्रे वहां पर पहुंच जाती है कर्ट वैगनर के साथ में, जो कि कर्ट वैगनर को एक्स मैंशन में लाने के लिए निकले थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक्स मैंशन पर स्ट्राइकर के द्वारा हमला किया गया है, तो वो कॉल लगाते हैं वुल्वरीन को और वो सीधा पहुंच जाते हैं वुल्वरीन की लोकेशन पर। उन सभी के आपस में यूनाइट होने के बाद में वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को कहां पर लेकर गया है। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन तब मैग्नेटो कहता है कि हो ना हो ये सब कुछ तुम्हारी पुरानी यादों में बसा है और तुम्हारी पुरानी यादों में अल्काई लेक का हर बार जिक्र हुआ है, तो शायद होना हो प्रोफेसर को वो लेकर अल्काई लेक। और वहीं पर सारे के सारे एक्समैन यूनाइट होकर पहुंच जाते हैं अल्काई लेक में, जहां पर होते हैं प्रोफेसर एक्स और साथ ही वहां से चुराए हुए कुछ म्यूटेंट्स, जो कि एक्स मैंशन से चुराए गए थे स्ट्राइकर के द्वारा। वहां पर पहुंचकर वो उन्हें निकालने का एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंग मिस्टिक वुल्वरीन का रूप लेकर पहुंचेगी स्ट्राइकर के पास में, क्योंकि वुल्वरीन ही एक ऐसी कड़ी थी जो कि स्ट्राइकर के साथ में जुड़ी थी। वुल्वरीन पहले एक नॉर्मल इंसानों में से एक था, लेकिन स्ट्राइकर ने उसके शरीर में एडमेंटियम घुसेड़कर उसे एक अलग ही किस्म का म्यूटेंट बना दिया था, जिसकी लो एजिंग पावर थी और साथ ही वो अपने बड़े बड़े पंजों के साथ में किसी का भी खात्मा कर सकता था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है स्ट्राइकर पर, जो वहां पर रिवील करता है इस कहानी का मेन प्लॉट। वो आकर प्रोफेसर एक्स से बातें करने लगता है और उन्हें बताता है कि एक टाइम था जब मेरा बेटा जेसन आपके पास में आया था उस स्कूल में अपना दाखिला करवाने के लिए, लेकिन तब आपने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि हम आपके बेटे की कोई भी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद में जेसन ने मुझे और साथ ही मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। उसके पास में भी माइंड टेलीपैथिकल पावर थी, जिससे कि वो हमें न जाने किस प्रकार के माइंड में तस्वीरें बना बना कर दिखाता था, माइंड में अलग अलग दृश्य बनाकर दिखाता था, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिमाग ही चेंज हो गया था। उसने न जाने मेरी बीवी के माइंड को किस तरीके से मैनिपुलेट किया। मेरी बीवी ने बंदूक उठाई और अपने आप को शूट कर दिया, जिसकी वजह से मैं जिसे सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करता था वो आज इस दुनिया में मेरे साथ में नहीं है और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो हो तुम। और अब मैं जेसन की मदद से तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल करके तुम्हें उस सेरेब्रो में भेजूंगा, जिससे कि तुम मुझे बताओगे कि इस दुनिया में कितने म्यूटेंट और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस समय तुमने मेरे बेटे को उसकी शक्तियों पर काबू करना सिखा दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। अब जेसन तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करेगा, जिसके बाद तुम मुझे सभी म्यूटेंट की लोकेशन बताओगे ताकि मैं उन सभी को अपने हाथों से मार सकूं। स्ट्राइकर अपने बेटे से कहता है कि अब समय आ गया है अपनी पावर को यूज करने का, जिसके बाद जेसन जेवियर के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और पहुंच जाता है सीधा प्रोफेसर के दिमाग के अंदर, जहां जेसन एक छोटी सी बच्चे का रूप ले लेता है और प्रोफेसर से कहता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या आप मेरे सभी म्यूटेंट दोस्तों को ढूंढ सकते हो। जिसके बाद प्रोफेसर सेरेब्रो की मदद से सभी म्यूटेंट का पता लगाने लगते हैं। वही हम एक्समैन की पूरी टीम को देखते हैं, जो कि अंदर जाने का एक प्रॉपर प्लान बनाती है, जिसमें सबसे पहले मिस्टिक वुल्वरीन का रूप लेकर अंदर जाएगी, क्योंकि वुल्वरीन पहले भी इस जगह पर आ चुका है। जिसके बाद मिस्टिक वुल्वरीन का रूप लेकर अंदर जाती है। वुल्वरीन को आता देख स्ट्राइकर काफी खुश होता है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये वुल्वरीन नहीं है और तभी मिस्टिक उन लोगों पर हमला करके कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो मेन गेट को खोल देती है, जिससे वो सभी अब अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ के कंट्रोल रूम में जाकर प्रोफेसर का पता लगाते हैं और तभी स्टॉर्म वैगनर के साथ पहुँचती है सीधा उस सेरेब्रो में जहाँ स्ट्राइकर ने प्रोफेसर को रखा था। स्टॉर्म देखती है
कि प्रोफेसर जेसन के कंट्रोल में है, जिसके बाद स्टॉर्म अपने पावर का यूज करके वहाँ के टेम्परेचर को एकदम लो कर देती है, जिस वजह से जेसन अपना कंट्रोल प्रोफेसर से खो देता है और तभी प्रोफेसर भी होश में आ जाते हैं। वहीं हम स्ट्राइकर की बनाई एक म्यूटेंट को देखते हैं जिसकी बॉडी में वही एडमेंटियम था जो कि वुल्वरीन की बॉडी में है। जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट को देखते हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं और तभी वुल्वरीन की नजर वहाँ रखे काफी सारे एडमेंटियम पर जाती है, जिसके बाद वुल्वरीन उस म्यूटेंट की बॉडी में उस एडमेंटियम को काफी हाई लेवल में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उस म्यूटेंट की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सभी प्रोफेसर को लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह टूटने लगती है और अब हर जगह पानी भरने लगता है। वहीं उनके प्लेन में भी कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका प्लेन स्टार्ट नहीं होता और इसी के साथ पानी काफी तेजी से उनके तरफ आने लगता है। तभी जेन प्लेन से बाहर आती है और अपनी पावर का यूज करके प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो पानी के बहाव को भी रोक कर रखती है। जेन को पता था कि ऐसा करने से वो नहीं बच पाएगी। वहीं सभी लोग जेन से कहते हैं कि वो उसे लिए बगैर नहीं जाएंगे, तो जेन कहती है कि मैं अपनी जान के बदले तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती और तभी वो अपनी पावर से उनके प्लेन को चालू कर देती है, जिसमें वो उन सभी की जान बचा लेती है। लेकिन इसी बीच वो खुद मर जाती है। ये देखकर सभी लोगों को काफी अफसोस होता है कि जेन ने उनके लिए अपनी जान दे दी। जिसके बाद वो सभी प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं और उन्हें वीएम स्ट्राइकर की सच्चाई बताते हैं और उनसे कहते हैं कि सभी म्यूटेंट बुरे नहीं होते और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन म्यूटेंट को मिटाने के जो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाकी अब समय आ गया है जब म्यूटेंट और इंसान दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट म्यूटेंट को लेकर अपना फैसला बदल देते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है।